रोज एम्प्लॉय अटेंडेंस मैनुअली काउंट करना बंद करें। आज एक्सेल में एक कंप्लीट ऑटोमेटिक अटेंडेंस ट्रैकर बनाएंगे जहां सिर्फ प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव इनका फर्स्ट लेटर हम टाइप करेंगे, इंटर करेंगे और प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव अटेंडेंस परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगी। और आखिर में वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका लिंक भी दूंगा। तो चलें शुरू करते हैं। यहां पे अगर आप देखें तो मेरे पास ये अटेंडेंस शीट है। इसमें अगर यहां पे मैं मंथ का नाम तब्दील करूंगा तो ऑटोमेटिकली मंथ के हिसाब से हमारी जो अटेंडेंस है मार्च के हिसाब से यहां पे आ चुकी है। अगर मैं यहां पे अक्टूबर रखूंगा तो अक्टूबर के हिसाब से परसेंटेज भी है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, लीव है, ईच फॉर एवरीथिंग जो जो चीज यहां पे हम ऐड करेंगे वो आती जाएगी। तो इस तरह की शीट कैसे बनाएंगे, चलते हैं अपनी न्यू शीट पे जिसपे हमने ये क्रिएट करना सीखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हमने मंथ के नाम लिख के रखे हुए हैं। देन हमने क्या करना है, यहां पे आ जाने अटेंडेंस पे। ये अटेंडेंस के नाम से मैंने शीट इसके नाम से इसलिए रखी है कि समझ आती रहे। सबसे पहले यहां ऊपर हमने 3 सेल्स को मर्ज कर लेने। इसके अंदर हम लिखते हैं अपनी, आपके पास जिस भी इदारे का बना रहे हैं उसका नाम। नीचे यहां पे हम लिख लेते हैं मंथ, इसी के नीचे लिखेंगे ईयर। देन हमने ये क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है। इनका साइज में यहां से 12 कर देता हूं, बोल्ड कर देता हूं और मिड में कर देते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है मंथ के लिए। मंथ के लिए जो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे उसके लिए हमने जाना है डेटा पे। डेटा के अंदर हमने यहाँ पे आना है, ये हमारे पास बटन है डेटा वैलिडेशन का, इस पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सेटिंग खुल के आएगी। यहाँ पे अलाउ की जगह हमने रखना है लिस्ट। सोर्स में हमने क्या करना है, इस बटन पे आखिर वाले ये यहां पे देखें ये बटन है, आपकी तरफ जो एरो है इस पे क्लिक करने। देन मंथ पे जाके आपने अपने सारे मंथ सिलेक्ट कर देने हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके करेंगे तो आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। देन हमने दोबारा ईयर्स के लिए भी ऐसा ही एक स्टेप करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने क्रिएट करनी है। सो हमने यहां जाना है ड्रॉप डाउन लिस्ट में, आपने लिस्ट रखना है। लिस्ट रखने के बाद यहां नीचे आना है। लिस्ट पे आने के बाद यहां नीचे हम लिखेंगे 2026 2027। लिखने के बाद ओके कर देंगे। अगर आप देखें यहाँ पे 26 और 27 जो दोनों ईयर्स आपके पास आ रहे हैं। आप इससे ज्यादा ईयर्स ऐड करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट आप ऐड कर सकते हैं। इन तीनों पे आपने यहां से बॉर्डर लगा देने हैं कुछ इस तरह से। देन हमने यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद इन दोनों को यहाँ पे कलर दे दें। ब्लैक रखने के बाद दूसरा काम हमने ये करना है, यहाँ पे डेट के लिए ये जगह है हमारे पास, यहाँ पे डेट हम मेंशन करेंगे कुछ इस तरह से कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डेट आए और लास्ट डेट आए। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ पे डेट वैल्यू का फॉर्मूला हमने यूज करना है डेट निकालने के लिए। इक्वल डेट वैल्यू पे चले जाएं, डेट वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। डेट वैल्यू लिखने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, डबल कोड में 1 लिखने हैं क्योंकि फर्स्ट डेट आए हमारे पास, एंड लगाना है। अब यहाँ पे जो मंथ है उसको आपने सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। 1 लिखने के बाद डबल कोड क्लोज करना है। एंड लगाने के बाद हमने क्या करना है, एंड लगा दिया। एंड लगाने के बाद हमने मंथ को सिलेक्ट करना है। मंथ को सिलेक्ट करने के बाद हमने एंड लगाना है और ईयर को सिलेक्ट कर देना है। ईयर को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपने इंटर हिट करना है। इंटर हिट किया, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। डोंट वेरी, कोई मसला नहीं है। इस तरह का आ जाए तो आपने कंट्रोल 1 करना है। फॉर्मेट सेल आएगा, फॉर्मेट सेल में डेट रख ले और ओके कर दें। आपके पास डेट जो है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। देन यहाँ पे दूसरे के लिए हमने ई मंथ डेट जो है वो निकालनी है। ईओ मंथ लिखने के बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट डेट देनी है, कॉमा लगाना है और 0 डाल के ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके इंटर हिट किया ये आ जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल 1 करें, डेट पे जाके इसको ओके कर दें। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे जनवरी अगर रखते हैं तो ये देखें 1/1/2026, 1/31/2026 यानी कि 1 जनवरी 2026, 31 जनवरी 2026। अब इन दोनों को हमने यहाँ पे क्या करना है, कलर कर देना है। जो भी आपने कलर देने हैं कलर दे दें, नहीं भी देते तब भी ठीक है। इसको मैं साथ में बॉर्डर भी ऐड कर देता हूं। बॉर्डर ऐड करने के बाद यहां नीचे आ जाएं। अब हमने यहां पे इन दोनों को मर्ज कर लेने हैं। दोनों को मर्ज करने के बाद इनके अंदर हमने लिखना है EMPID। फिर हमने यहां पे इन दोनों को मर्ज कर देने और इनके अंदर हमने लिखने हैं एम्प्लॉय नेम
EMP नेम लिख लें। देन इन दोनों को सिलेक्ट करें और यहां से मिड में कर दें। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे सारा ये कंप्लीट कर देता हूँ। अच्छा, ये सारा लिखने के बाद जैसे मैंने रोल नंबर वगैरह लिख लिए हैं, अब यहाँ पे फर्स्ट वन काम हमारा ये है, हमने इस सेल को लिंक कर देने हैं। इक्वल लगा के सेल रेफरेंस लिखे और इंटर कर दें। तो जैसे ही इंटर करेंगे आपके पास ये कुछ इस तरह से आएगा। आपने कंट्रोल 1 करना है, कस्टम पे जाना है और यहाँ पे ये डेट आ रही है तो यहाँ पे आपने 2 बार डी पर टाइप करना है और ओके कर देने हैं। आपके पास डेट आ जाएगी आज की, यानी कि फर्स्ट डेट जो यहाँ पे बन रही है वो डेट आपके पास यहाँ मेंशन है। देन हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इफ ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे हमारे पास ये सेल एड्रेस है, इसको हमने सिलेक्ट करना है। अच्छा जी, अब हमने लॉजिकल टेस्ट के लिए इफ का फॉर्मूला यूज करना है। इफ लिखेंगे, लॉजिकल वैल्यू हमारी ये आ जाती है। देन हमने यहाँ पे प्लस डाल के 1 डालना है, ग्रेटर देन यूज करना है और लास्ट वैल्यू जो हमारी आ रही है लास्ट डेट, उसको सिलेक्ट करके F4 से लॉक कर देने, कामा डाल के 2 बार खाली छोड़ने के लिए इसको डबल कोट डाल देने, कामा डालेंगे। फिर हमने यहाँ पे ये जो हमारे पास C6 आ रहा है ये दोबारा देना है और इसको प्लस करना है 1 से, और इसको प्लस जब 1 से करेंगे ब्रैकेट क्लोज कर दें और इंटर हिट कर दें। जैसे इंटर हिट करेंगे आपके पास ये कुछ वैल्यू फिर उसी तरह से आ जाएगी। कंट्रोल 1 करके आप डेट में चले जाएं और अगर डेट में नहीं जाते तो कस्टम पे जाके यहाँ पे आप 2 बार DD टाइप करके ओके कर दें, आपके पास सेकंड डेट आ जाएगी। अब मैं इसके साथ इफ फार्मूले के साथ इफ एरर का फार्मूला यूज करूंगा, वो इसलिए कि अगर हमारे पास कोई भी एरर हो तो उसकी जगह ये खाली छोड़े। लास्ट पे इसी फार्मूले के आपने 2 बार डबल कोड लगा के ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर हिट कर दें। अब आपने इसको यहाँ पे राइट साइड पे ड्रैग कर देना है, वहां तक ड्रैग करें जहां आपके पास वैल्यू आ जाए 30। अब यहाँ पे 31 तक वैल्यू आ गई है। 31 तब आई है क्योंकि हमने जनवरी रखी हुई है, तो आखिर वाले 2 में से आप डेटा डिलीट कर दें। अब यहां तक आपका डेटा आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इनको ऊपर से ऐसे सिलेक्ट करना है, सबको जो भी डेट्स आपने मेंशन की हैं इन सबको डबल क्लिक करें तो ये बिल्कुल इस तरह से आपके पास सेल जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे। सेल एडजस्ट करने के बाद दूसरा काम जो हमने करना है वो ये कि अब हमें यहाँ पे दिनों के नाम भी चाहिए। तो दिनों के नाम के लिए यहाँ हमने एक काम करना है। दिनों के नाम के लिए हमारा पहला जो काम होगा वो ये होगा कि हमने टेक्स्ट फार्मूला यूज करना है। तो और ये हमारे पास टेक्स्ट फार्मूला सबसे पहले आ चुका है, ये 21, 24 और 365 में यूज होता है, लो में नहीं होगा। देन हमने यहाँ पे ये सेल देना है जो पहली डेट हमारी है, कामा लगाना है, डबल कोट के अंदर 3 बार डी टाइप करना है और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर हिट। फर्स्ट डे हमारा जो आ रहा है वो थर्सडे आ रहा है। आपने इसको थोड़ा सा ऐसे खींच लेना है, ये थोड़ा इस तरह से बड़ा हो जाए। अब दूसरा काम ये करना है, आपने इसको यहां से या तो कंट्रोल 1 कर लें, कंट्रोल 1 नहीं करते होम पे जाएं। होम पे जाने के बाद आपके पास यहां पे ये ऑप्शन आता है जो रोटेट टेक्स्ट अप, इसको रोटेट टेक्स्ट अप कर दें। जैसे ही आप रोटेट टेक्स्ट अप करेंगे तो दिनों के नाम रोटेट होके अप की तरफ चला जाएगा। और अब इसका साइज जो है वो मैं कर देता हूं 12 में कर सकते हैं, 14 में भी 12 करके बोल्ड कर देता हूं। अब इसी तरह हमने यहां पे एक काम करना है कि इस फॉर्मूले को अगर मैं यहां पे आगे ड्रैग करता हूं तो ये यहां तक 31 तक आ जाता है और 31 तक के जो हमारे दिन बनते हैं वो सारे के सारे मेंशन हो चुके हैं। अब ये सारा करने के बाद हमने यहाँ पे आखिर पे आने, जहां डेट हमारी स्टार्ट है इस जगह पे आ जाएं और अब यहाँ पे हमने इन दोनों को मर्ज कर लेने। रिबन में शो करता हूं F1 से। अब इसको मर्ज कर लें। मर्ज करने के बाद हमने इसके अंदर P लिखने और यहाँ पे इसको भी मर्ज कर लें, या आप इसको कंट्रोल R कर दें, राइट साइड पे फिल हो जाए और P की जगह यहाँ पे A कर दें और A के बाद हमारे पास आता है L, प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव। इन तीनों को इस तरह आप एडजस्ट कर दें, थोड़ा सा एडजस्ट कर दें ताकि ये आपके पास इस तरह से आ जाए। हमने यहाँ पे ये डेट जहां तक है ये सारा, और जहां तक हमारे नाम जाते हैं वहां तक आप सेलेक्ट कर लीजिएगा आपके पास अगर डेटा डिफरेंट हो। देन हमने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके न्यू रूल बनाना है और सबसे पहले यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल, इस पे जाने। इस पे जाने के बाद यहाँ पे हमने लिखना है इक्वल और फर्स्ट डे जो आपका आ रहा है उसको सिलेक्ट करके 2 बार आपने F4 करना है, एक बार कर दे तब भी ये दरम्यान में डॉलर साइन आना चाहिए। इक्वल लगाएं, डबल कोड के अंदर SUN, संडे के लिए लिख लें SUN, डबल कोड क्लोज करें, फॉर्मेट पे जाएं
फिल में अपनी मर्जी का कलर लगा लें जो आपने लगाना है, ओके करें और यहां से भी ओके कर दें। अब अगर आप देखें तो जहां संडे आ रहा है वहां हमारी जो डेट है, ये जो हमारे कॉलम्स हैं वो हाईलाइट है। अब अगर मैं यहां पे फरवरी की जगह जनवरी रखता हूं तो देख लें यहां पे ये तब्दील हो चुके हैं। देन आपने क्या करना है, इनको कुछ इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आपने फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल डिटरमाइन से बनवाना है। इधर हमने क्या करना है, इक्वल लगाना है, वही सेम टू सेम आपने अपना डेटा जो है वो मेंशन कर देना है। F4 करने हैं, F4 करने के बाद आपने इसको ग्रेटर देन इक्वल कर लेने, देन डबल कोड कर देने। फिर आपने क्या करना है, यहां पे फॉर्मेट पे जाने, बॉर्डर पे जाके आप इसको यहां पे बॉर्डर दे दें और ओके कर दें, देन ओके। आपका जो बॉर्डर है वो अप्लाई हो चुका है, ऑटोमेटिकली बॉर्डर अप्लाई किया हमने। अब उसके बाद नीचे वाले जो सेल हैं इन पे भी आप ऑटोमेटिकली लगाना चाहें आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे इन पे यहाँ से बॉर्डर लगा देता हूँ। आपका ये डेटा जो है आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे भी बॉर्डर आ चुका है और इस पे भी हम यहाँ पे बॉर्डर को अप्लाई कर देते हैं। होम पे जाएंगे, ये बॉर्डर है, यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। आपकी जो शीट है वो इस तरह से हो जाएगी। अब यहाँ पे नामों पे भी इसी तरह से सेम टू सेम लगा दें। ये सारा करने के बाद अब हमने यहां पे काउंट का फॉर्मूला यूज करना है जो कि होगा यहां पे हमने क्या करना है, इक्वल लगाना है, काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। यहां पे काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट जब की है, अब हमने यहां पे अपना सारा डेटा यहां से पीछे सारा डेटा जो है वो सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने जो काम करना है वो ये है, कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद हमारे पास ये जो सेल है जिसमें P लिखा हुआ है, हमने इसको जो है वो काउंट करने हैं। तो हमने यहां पे 2 बार F4 करने हैं ताकि ये लॉक हो जाए। सिंगल लॉक करने हैं, सिंगल लॉक करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दें और आपने एंटर हिट कर देना है। काउंट इफ लगाने के बाद ये यहां पे 0 कर देगा। 0 इसलिए है क्योंकि हमने अभी पीछे सेल पे कुछ भी नहीं लिखा। आप यहां पे P टाइप कर दें, यहां P लिख दें, यहां P लिखते हैं। आपके पास 3 जगह पे P आया, आगे क्या आ चुका है, 3 दफा का प्रेजेंट शो हो रहा है। इसको भी एडजस्ट कर दें। अब आपने जो है A के अंदर यहां पे एब्सेंट जो है उस पे भी यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब यहां पे हमने इसको भी काउंट करना है, इक्वल लगाने, काउंट इफ लगाने। काउंट इफ में आपने अपनी सारी रेंज दोबारा दे देनी है। देन आपने कामा लगाना है और A को सिलेक्ट कर लेना है, जहां पे A लिखा हुआ है इसको 2 बार F4 प्रेस कर दें और इंटर हिट कर दें। ये कह रहा है 0 है। अगर आप यहां A लिख देते हैं तो वो कह रहा है 1 है। फिर हमने यहां पे लीफ को भी काउंट करना है, तो इसके लिए भी सेम काउंट इफ, सेम टू सेम वही प्रोसीजर आप रिपीट कीजिएगा। फॉर्मूला ये भी लग चुका है। अब यहां पे लीव को अगर डालते हैं तो लीव पे भी आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, यहां पे अपना सारा डेटा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, न्यू रूल बनाना है। न्यू रूल सिर्फ मैं A के लिए बनाऊंगा, तो इसके लिए मैं यहां पे जाता हूं जी सेकंड नंबर पे, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन पे, और यहां पे आपने स्पेसिफिक टेक्स्ट रख लेना है। और यहां पे क्या करना है, A टाइप करने, फॉर्मेट पे जाने, फिल पे जाने, और A आए तो हमें ये यहां पे ऐसे करे जी कि इस तरह का कलर शो करे। ओके कर दें, या आप रेड कर लें, हल्का सा कलर को तब्दील कर देता हूं मैं, ये रख देता हूं ओके ओके। अब जिधर जिधर आपके पास एब्सेंट आएगा वहां ये कलर मेंशन हो जाएगा। लीव के लिए मैंने यहां पे कलर लगाना है तो वो भी लगा सकता हूं, लीव के लिए मैंने लगाता, सिर्फ एब्सेंट के लिए यह रखता हूं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहां पे यहां से इसको कुछ ऐसे सिलेक्ट कर लें। डेटा वैलिडेशन पे जाने, डेटा वैलिडेशन के अंदर आपने यहां पे कस्टम पे जाने। अच्छा, डेटा वैलिडेशन पे आपने आना है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, आपने सेटिंग पे आना है, सेटिंग पे आपने यहाँ पे कस्टम पे जाना है। कस्टम पे जाने के बाद इक्वल करें, इक्वल करने के बाद यहाँ पे अपना ये सेल जो है जिसमें पहला दिन लिखा हुआ वो सिलेक्ट करके F4 2 बार कर दें। फिर
ग्रेटर देन लेस देन दोनों ब्रैकेट्स जो है एक साथ डालने, डबल कोट के अंदर आपने संडे लिख देने हैं। संडे लिखने के बाद आपने क्या करना है, एरर पे आना है और एरर के अंदर आप जो भी एरर, मैं यहां पे लिखता हूं इन्फो वीकली कर लें ऑफ, इन्फो वीकली ऑफ, ओके करें। अब अगर आप यहां पे प्रेजेंट डालेंगे वो एरर देगा कि ये प्रेजेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये संडे है, संडे ऑफ है। तो अब यहाँ पे ये भी हमारा ऑटोमेटिक हो चुका है। ये ऑटोमेटिक करने के बाद अब हमने यहाँ पे लास्ट पे एक काम करना है, वो ये कि हमने यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज के लिए इन दोनों को हमने यहाँ पे मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद परसेंटेज का सिंबल भी मैं साथ में डाल देता हूं और इसी के ऊपर यहां तक नीचे तक मैं यहां से बॉर्डर मेंशन करता हूं। बॉर्डर मेंशन करने के बाद इसको मिड में भी कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहां पे हमने परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल इफ सम ब्रैकेट स्टार्ट, हमने यहां पे क्या करना है, इन दोनों सेल्स को इस तरह से मैं सिलेक्ट कर लूंगा एक साथ दोनों को। अच्छा, यहां पे इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हमने यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, इक्वल लगाना है और इक्वल के बाद 0 टाइप करना है। 0 के बाद देन डबल कोट कर देने, 2 बार डबल कोट आपने प्रेस करना है। 2 बार डबल कोट के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है कि दोबारा से कामा लगाना है और यहाँ पे आपके पास जो स्टार्ट आ रहा है यानी कि प्रेजेंट जो आ रहा है उसको दोबारा सिलेक्ट करना है और उसको आपने सम कर देना है। ब्रैकेट स्टार्ट करें और फिर दोबारा आपने सम करने के बाद इसी को दोबारा सिलेक्ट कर देना है। इन दोनों को दोबारा इसी तरह मर्ज कर लेंगे एक साथ और 2 बार ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर हिट करेंगे। अब यहां पे ये लिखा हुआ आ रहा है 0.75, आपने इसको कंट्रोल 1 करना है और यहां पे अगर आप परसेंटेज पे जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से परसेंटेज शो हो जाएगी। इस परसेंटेज को आप नीचे डाउन फिल कर देंगे। जैसे ही डाउन फिल करेंगे, अब यहां पे मैं जल्दी जल्दी सारी एब्सेंट प्रेजेंट कर देता हूं। जैसे ही डाउन फिल करेंगे, अब यहां पे मैं जल्दी जल्दी सारी एब्सेंट प्रेजेंट कर देता हूं। अब यहां पे देखिए आपके पास 96% आ रही है। अब इन सबको एक साथ कंट्रोल डी करें, डाउन फिल हो जाएगा। यहां पे अगर आप देखें तो संडे को छोड़ के बाकी जितनी भी अटेंडेंस है वो बन रही है 25 दिन की। ठीक है जी, संडे के अलावा 1 2 3 4 वो आते हैं। यहां पे 26 दिन की बनती है, तो 26 दिन के हिसाब से ये 100% है। इसकी एक लीव है, तो लीव को अगर आप हटाते हैं तो 27 दिन बन जाएगी। 27 दिन पे भी 100% आती है। लीव जो है वो एब्सेंट में डिक्लेयर नहीं की मैंने। तो यहाँ पे ये आपके पास एक ऑटोमेटिक डीएमसी जो है अटेंडेंस शीट तैयार है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद यहां ऊपर हम लिखेंगे ऑटोमेटिक। ये लिखने के बाद आपने इसको मिड में कर देना है और इसका साइज आपने इंक्रीज कर देना है। इसको बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें बेशक। देन इसको भी मैं यहां पे कलर दे देता हूं। इसको कलर देने के बाद आप अब अगर देखें यहां पे तो आपके पास एक ऑटोमेटिकली तैयार है। अब यहां पे हम इसको भी कलर दे देते हैं और हमारे जो दिन है इनको भी हम कलर दे देते हैं। आपके पास ये एक ऑटोमेटिक एम्प्लॉय अटेंडेंस ट्रैकर तैयार है। तो ये था आज का हमारा लेसन, जिसमें हमने देखा कि ऑटोमेटिक एम्प्लॉय अटेंडेंस ट्रैकर हमने कैसे बनाना है। ये शीट आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से भी डाउनलोड्स कर सकते हैं। अदरवाइज कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। तो इस तरह की मजीद वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।